तो माय डियर स्टूडेंट, आज की यह वीडियो बीए बीएससी बीकॉम के 5th सेमेस्टर यानी कि बीए के पंचम सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली, जिनकी परीक्षा एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस की है, यानी कि को करिकुलर अनिवार्य प्रश्न पत्र, जिसको आपने हर एक सेमेस्टर में दिया है। उसी तरह आपको 5th सेमेस्टर में एक को करिकुलर सब्जेक्ट की परीक्षा देनी होगी, जिसका नाम है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। ये आपका को करिकुलर अनिवार्य प्रश्न पत्र है। तो इसी से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन एंड आंसर हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के स्टूडेंट हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है वीडियो है। चाहे काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी हो, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि BIOS का पूरा नाम क्या है, जो कि एक कंप्यूटर का ही एक कह सकते हैं कि पार्ट है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो इसमें पहले तो प्रश्न का आंसर जान लीजिए। BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, सही जवाब है ब नंबर। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस होता है, इसमें क्वेश्चन 4 प्रकार के आते हैं। पहला तो आपको कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और कुछ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कंप्यूटर से, और कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको इंटरनेट से जुड़े। इन्हीं चारों टाइप के क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सी मेमोरी है जिसमें निर्देश समूह व मानों को संग्रहित करके मिटाया जा सकता है। मतलब क्या, अगर इसको कोई चीज़ आप कंप्यूटर में लिख रहे हैं, लैपटॉप में लिख रहे हैं या मोबाइल में लिख रहे हैं, उसको स्टोर करने के बाद उसको मिटाया जा सकता है। ठीक है, तो किस में? तो वो किया जा सकता है EEPROM में। ठीक है, इसका सही जवाब होगा EEPROM, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियंत्रण इकाई में कुछ सूचनाओं को संग्रहित मतलब होता है कि स्टोर करना। ठीक है, डेटा जो भी आप लोग CB, ठीक है, CB हो गया, सॉन्ग हो गए, वीडियोज हो गए, ठीक है, फाइल हो गई, ठीक है, ये सब क्या हैं? आपके कागज़ हो गए। अगर कंप्यूटर में सेव किए जाएंगे ना, तो कहीं कहीं ये सब डेटा ही है, जिसको सूचना बोला जाता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन स्टोर करना, संग्रहित करना, सेव करना, बात वही है। ठीक है, करने हेतु छोटे स्मृत मतलब छोटी मेमोरी समूह का प्रावधान किया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसे हम कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, इसको कहा जाता है रजिस्टर। ध्यान रखेंगे, काफ़ी हेल्पफुल प्रश्न है, नोट कर लीजिए। राइट आंसर द नंबर होगा। अगला प्रश्न है कि आंकड़ों पर निर्देशों के अनुसार प्रक्रिया करने में तार्किक निर्णय करने का कार्य क्या करती है? ये जो क्वेश्चन है, ये आपके कंप्यूटर से संबंधित ही है, और एक आपने कंप्यूटर के पास देखा होगा CPU रखा रहता है। ठीक है, CPU से जुड़ा प्रश्न है कि आंकड़ों पर निर्देशों के अनुसार प्रक्रिया करने में तार्किक निर्णय करने का कार्य कौन करती है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, ALU करता है। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ALU में छोटे मेमोरी या फिर स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है, ठीक है, एक्यूमुलेटर। ब नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि नियंत्रण इकाई में संकेत, पते व आंकड़े के वाहक तारों को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है बस। ठीक है, ये बस, ये ड्राइवर ये वाला नहीं, 4 पहिए वाली या फिर 6 पहिए वाली बस नहीं, जिस पे आप यात्रा करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में भी पार्ट होते हैं, उनके अलग अलग नाम है, उसमें भी एक बस है। ठीक है, BUS। ठीक है, तो ये उससे संबंधित है। हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क आपने नाम तो सुना ही होगा। हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आपकी मोबाइल में मेमोरी है, तो मोबाइल में बहुत सारे डेटा स्टोर रहते हैं। तो मान लीजिए आपके पास आपकी मेमोरी भर गई है, या फिर लैपटॉप की, कंप्यूटर की, या फिर आपके मोबाइल की, तो आप क्या करेंगे? मेमोरी खरीदेंगे, या फिर कोई हार्ड डिस्क खरीदेंगे कि ऐसा कुछ खरीद लें जिसमें हम सालों साल का डेटा रखे रहें और बहुत चीज़ें रखे रहें। तो आप उस चीज़ को हार्ड डिस्क खरीद लेंगे, तो हार्ड डिस्क का में जो डाटा है वो आप लोग स्टोर करके लंबे समय तक रख सकते हैं। तो मोबाइल में जो भी भर गया है, जो अननेसेसरी है, मतलब काम का है लेकिन कभी कभी लगेगा यूज, तो आप उसको निकाल के हार्ड डिस्क में डाल लीजिए। बाद में वो आपका जब ज़रूरत पड़े तो हार्ड डिस्क से फिर उसमें कर लीजिए, देख लीजिए, फिर उसको उसी में कर दीजिए। तो उस चीज़ के लिए हार्ड डिस्क का यूज किया जाता है, किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए, सेव करने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, भंडार युक्त मतलब स्टोर करने युक्त के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इम्पैक्ट प्रिंटर जैसे फोटोकॉपी होती है, बहुत सारे प्रकार के प्रिंटर होते हैं जिसमें डॉट डॉट होते हैं, जैसे रेलवे की आपने देखे होंगे,
जो आपको टिकट मिलता है तो उसमें डॉट 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 रहता है, वहाँ पर डॉट मेट्रिक प्रिंटर यूज किया जाता है। जहाँ पर आप फोटो कॉपी कराते हो वो दूसरा प्रिंटर होता है। जहाँ पर आप लोग मतलब कि फ्लेक्स व्लेक्स बैनर वैनर छपवाते हैं वो भी प्रिंटर ही का अंतर्गत आता है, ठीक है। तो वो भी एक प्रिंटर ही है, ठीक है। और कुछ प्रिंटर ऐसे होते हैं इसमें सूखी इंक पड़ती है, कुछ इंकर ऐसे मतलब कि प्रिंटर होते हैं इसमें लिक्विड वाली इंक पड़ती है। तो बहुत तरीके के प्रिंटर होते हैं, ठीक है। बहुत ऐसे प्रिंटर होते हैं जिनसे अच्छी क्वालिटी की फ़ोटोज़ निकाली जाती है, जैसे कि जो फोटोग्राफी वाली, जैसे कि शादी विवाह के किसी के यहाँ का है, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रिंटर होते हैं। तो उसमें एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर कैसा प्रिंटर है, ठीक है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो कैसा प्रिंटर आपको बताना है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी देखने को मिलेंगे, डीजी व्हील प्रिंटर भी देखने को मिलेंगे और ड्रेम प्रिंटर भी देखने को मिलेंगे। फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर। टिक कर लीजिए आप सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से निवेश युक्त, यानी कि जिसको इनपुट डिवाइस बोलते हैं। निवेश युक्त मतलब इनपुट डिवाइस। ध्यान रखेंगे अगर निवेश युक्त शब्द यूज हो रहा है तो समझ जाइएगा इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वो होता है जिसके माध्यम से हम निर्देश देते हैं। जैसे कि कंप्यूटर में निर्देश देते हैं, कंप्यूटर में निर्देश देते हैं माउस के माध्यम से देते हैं, कीबोर्ड के माध्यम से देते हैं, ठीक है। और लेजर पेन आती है, जैसे कि स्मार्टफोन पे आप लोग कुछ पेन आती नहीं जिसके माध्यम से चलाया जाता है, ठीक है। वो पेन आती नहीं स्क्रॉल करने के लिए बड़े बड़े मोबाइल में, सैमसंग वगैरह में, ठीक है, लेजर पेन। तो उन चीज़ों को इनपुट डिवाइस बोला जाता है। तो इसमें से एक इनपुट डिवाइस जो है वो माउस है, क्योंकि माउस से इनपुट किया जाता है। बाकी जो मॉनिटर प्रिंटर है इस पर आपको डिस्प्ले दिखता है, यानी कि जो बाहर निकलता है वो दिखता है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा माउस, एक इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से निर्गत युक्त डिवाइस मतलब निर्गत युक्त क्या है। निर्गत युक्त का मतलब आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस कौन सा है इनमें से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर द मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। ध्यान रखेंगे क्या है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस, क्योंकि इसमें डिस्प्ले जो होता है उसमें डिस्प्ले में दिखता है। जैसे कुछ चीज़ हमने मूवी प्ले की तो मूवी में दिख रहा है ना, तो डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि आउटपुट निकाल रहा है। जब आप क्लिक करेंगे माउस से तो क्लिक किया आपने कोई मूवी, उस पर क्लिक किया तो वो हो गया इनपुट दिया, और फिर वो चलने लगी उसका मतलब आउटपुट दे रही है, दिख रही है तो आपको आउटपुट देख रही है तो उसको कहा जाएगा आउटपुट। तो ये मॉनिटर आउटपुट है जहाँ पर आपको डिस्प्ले में कोई भी चीज़ दिखती है। एटीएम जिसके माध्यम से आप लोग पैसा निकालते हैं, तो एटीएम में प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है इन ऑप्शनों में से। तो एटीएम में जो प्रयोग किया जाता है वो टच स्क्रीन प्रयोग किया जाता है इन ऑप्शनों में। तो आप लोग पैसे वैसे निकालने से टच करते हैं ना, तभी तो आपको आगे आगे वो प्रोसेस होता है। एक हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, एटीएम पिन डालिए, फिर टच करते हैं आप लोग, फिर पासवर्ड डालिए, इसी तरह टच स्क्रीन से चलता है। इसलिए इसको यहाँ पर सही जवाब टच स्क्रीन होगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है। तो कीबोर्ड में एक फंक्शन की होती हैं, ठीक है, फंक्शन की होती हैं जो F से शुरू होकर F12 तक होती हैं। तो उनकी जो संख्या है वो है 12, इसलिए सही जवाब इसका द नंबर होगा। अगला है कुंजी पटल जिसको इंग्लिश में कीबोर्ड बोलते हैं। तो कीबोर्ड का कार्य क्या है। तो कीबोर्ड के माध्यम से क्या किया जाता है, टाइप किया जाता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा क्या क्या हो जाएगा, ब नंबर। अगला प्रश्न है कि फ्लॉपी का आकार कितना होता है। फ्लॉपी ये कंप्यूटर से भी संबंधित ये भी प्रश्न है, ठीक है। फ्लॉपी जो है ये भी एक कंप्यूटर से संबंधित ही प्रश्न है। फ्लॉपी का आकार जो होता है वो भाई 3.5 भी होता है, 5.25 भी होता है, 8 होता है, ठीक है। यानी कि फ्लॉपी के आकार जो सभी हैं, जो आपको मार्केट से लेनी है वो आप ले सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के आकार की फ्लॉपी डिस्क होती हैं। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा द नंबर, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार की फ्लॉपी डिस्क होती हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक डिस्क में डेटा संग्रह किया जाता है। मैग्नेटिक डिस्क में डेटा संग्रह यानी स्टोर किया जा सकता है कितना। तो इसमें स्टोर किया जा सकता है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, 100 MB तक। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्पैक्ट डिस्क जिसको हिंदी में CD बोलते हैं, मतलब कि शॉर्ट भाषा में, ठीक है, CD बोलते हैं। तो कम्पैक्ट डिस्क क्या है इनमें से। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें जो CD होती है वो होती है CD-ROM, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। टिक कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि फ़्लाइट की स्थिति की जानकारी ज्ञात कर सकते हैं किसके माध्यम से। तो फ्लाइट जो आप लोग यात्रा करते हैं जिसके माध्यम से, ठीक है, फ्लाइट की स्थिति की जानकारी आप ज्ञात कर सकते हैं साउंड कार्ड से, इसलिए सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब नंबर। टिक कर लीजिए।
अगला प्रश्न है कि कंट्रोल यूनिट होता है, तो कंट्रोल यूनिट सीपीयू में होता है, प्रिंटर में होता है, किस में होता है? तो कंट्रोल यूनिट जो होता है ये होता है सीपीयू में, ठीक है, जो कि कंप्यूटर का दिमाग होता है सीपीयू उसी के अंदर कंट्रोल यूनिट होता है, एलयू भी होता है वहीं पर, ठीक है, और ये सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है या फिर कंप्यूटर का दिमाग कौन सा है इनमें से? तो सभी को पता है कि कंप्यूटर का जो दिमाग है वो सीपीयू है, सही जवाब द नंबर होगा। अगला कि परिचालन प्रणाली का कार्य क्या है? तो परिचालन प्रणाली का जो कार्य होता है वो प्रक्रिया प्रबंधन होता है, इसलिए इसका राइट आंसर आ नंबर होगा। अगला प्रश्न है कि परिचालन प्रणाली के अवयव कौन हैं? तो परिचालन प्रणाली के अवयव जो हैं ध्यान रखेंगे वो हैं सेल, कर्नेल, एप्लीकेशन टूल्स, ये सभी जो हैं परिचालन प्रणाली के अवयव हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार्ट मेनू प्रयुक्त करते हैं, यानी कि कंप्यूटर में स्टार्ट मेनू होता है, जब आप कंप्यूटर खोलेंगे तो आपको लेफ्ट साइड कॉर्नर में स्टार्ट मेनू दिखेगा, ठीक है, तो जो स्टार्ट मेनू होता है उसमें क्या प्रयुक्त होते हैं या फिर स्टार्ट मेनू प्रयुक्त करते हैं किस चीज़ को? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, स्टार्ट मेनू प्रयुक्त करते हैं लॉग ऑफ करने के लिए, ठीक है, कंप्यूटर को बंद करना है खोलना उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टच बार स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है, टच बार स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है कौन से हिस्से में? तो जो टच बार होता है जहाँ पर छू के बहुत सारे कंप्यूटर लैपटॉप ऐसे आते हैं, मोबाइल भी ऐसे आते हैं, मोबाइल तो होते हैं टच वाले और लैपटॉप भी टच वाले होते हैं, तो टास्क बार, सॉरी टच बोल दिए, टास्क बार स्क्रीन पर कहाँ दिखाई पड़ता है? टास्क बार, तो ध्यान रखेंगे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही जवाब हो जाएगा ब नंबर, ठीक है, निचले हिस्से में टास्क बार होता है, ब नंबर सही जवाब होगा, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टूल बार के भाग कौन सा है? तो टूल बार कंप्यूटर के अंदर जब आप कोई बिन वर्ड एमएस ऑफिस का कोई प्रोग्राम ओपन करेंगे तो उसमें टूल बार आता है, तो टूल बार जो होता है वो विंडो का एक भाग होता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सा नंबर। अगला है रिसाइकिल बिन आइटमों को स्टोर करता है, रिसाइकिल बिन में होता है कुछ भी आप जब डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन में जाके स्टोर होता है, जब आप वहाँ पे डिलीट करते तो जाके परमानेंट डिलीट होता है, तो कुछ भी डिलीट किया गया आपके कंप्यूटर का वो रिसाइकिल बिन में जाता है लैपटॉप या कंप्यूटर से, तो रिसाइकिल बिन आइटमों को स्टोर करता है, डिलीट कर सकते हैं, ठीक, आइटमों को स्टोर करता है, डिलीट वाले आइटमों को स्टोर करता है ये, इसलिए सही जवाब इसका हो जाएगा आ नंबर। अगला है कि माई डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? तो माई डॉक्यूमेंट को कहा जाता है पर्सनल फोल्डर, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, माई डॉक्यूमेंट पर्सनल फोल्डर के अंतर्गत आता है। अगला कि फाइलों तथा फोल्डरों में ढूंढने के लिए कमांड का प्रयोग किया जाता है, जैसे कुछ भी आपको ढूंढना है फाइल या फोल्डर में तो वहाँ पर कौन सा कमांड आप यूज करेंगे? तो वहाँ पर आप कमांड यूज करेंगे फाइंड का, F5, कुछ भी डेटा आपको बहुत सारा, मान लीजिए कि लिस्ट है आपके शहर के जिसमें आपके वोटर लिस्ट ही दे लीजिए, आपके राशन कार्ड दे लीजिए, बहुत सारे राशन कार्ड धारक होंगे आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में, तो आपको कोई एक पर्सनल नाम सर्च करना है तो उसके लिए आप एक एक स्क्रॉल करने से बढ़िया कि एक एक चेक करने से बढ़िया कि कंट्रोल F दबा दीजिए, उसका नाम लिख दीजिए, बस तुरंत वो लिख के तुरंत जैसे आप उसका नाम लिखेंगे उसका पूरा बायोडाटा लिख के आ जाएगा, ठीक है, तो ये कंट्रोल F इसलिए यूज किया जाता है किसी चीज़ को ढूंढने में, सर्च करने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिक्चर्स एवं डॉक्यूमेंट की जानकारी लेते हैं कहाँ से? तो पिक्चर्स एवं डॉक्यूमेंट की जानकारी लेते हैं पर्सनल फोल्डर से, नहीं माई डॉक्यूमेंट नहीं, एक मिनट, पिक्चर्स एवं डॉक्यूमेंट की जानकारी हम कहाँ पर लेते हैं? तो ये लेते हैं हम लोग माई डॉक्यूमेंट्स से, इसलिए इसका सही जवाब ब नंबर होगा। अगला प्रश्न है कि टीसीपी तथा आईपी मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे क्या कहा जाता है? ये सब कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े क्वेश्चन है, टीसीपी आईपी जिसको आप लोग इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं आईपी, ठीक है, तो टीसीपी और आईपी मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर आपको मालूम है तो, ठीक है, फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा सा नंबर, ठीक है, को बोला जाता है स्पेरेंटो, ठीक है, सा नंबर सही जवाब। अगला प्रश्न है कि www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। देखिए कोई भी वेबसाइट जब आप ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको वहाँ पर www लिखा रहता है, तो वही www का फुल फॉर्म आपको बताना है, तो www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। सिमिलर आपको उसके ऑप्शन दिए जाएंगे तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको वही सिलेक्ट करना है वर्ल्ड वाइड वेब वाला ऑप्शन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है?
तो कंप्यूटर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संगणक, यानी कि गणना करना। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ब नंबर। अगला कि निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रणाली का प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है, यानी कि कम एरिया में यूज किया जाता है? तो वो है आपका लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। कम मतलब कि कम रेंज के लिए, कम क्षेत्र के लिए इसका यूज किया जाता है लैन का। अगला प्रश्न है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें GUI तथा CUI दोनों गुण विद्यमान रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको OS बोलते हैं, ग्राफिक यूजर इंटरफेस यानी कि GUI, ठीक है, और तथा CUI दोनों गुण विद्यमान रहते हैं, उसको क्या कहा जाएगा? तो सिंपल सी बात, उसको कहा जाएगा विंडोज़, ठीक है, जिस पे आप लोग सभी प्रोग्राम रन करते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, तो विंडोज़ पे ही आधारित होता है। आज के जितने भी लेटेस्ट मोबाइल वो कंप्यूटर आते हैं, लैपटॉप आते हैं। अगला प्रश्न है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात होती है तो ये है संचार से संबंधित है, इसलिए इसका ब नंबर सही जवाब होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि OS का भाग कौन सा नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भाग नहीं है एक, वो है सुपरवाइजर। द नंबर सही जवाब होगा, यही एक है जो भाग नहीं है। अगला प्रश्न है कि 3.5 इंच की भंडारण क्षमता होती है कितनी? तो 3.5 इंच की भंडारण क्षमता जो होती है वो होती है 1.44 MB, यानी कि इसका नंबर राइट आंसर होगा। टिक करें तुरंत के तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचनाओं को एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने को क्या कहा जाता है? तो इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को कहा जाता है डेटा, ठीक है, डेटा बस, यानी कि आ नंबर राइट आंसर होगा। टिक करें। अगला कि निम्न में से कौन सत्य ऑप्शन है? तो इनमें दिए गए सत्य ऑप्शन है कि रोम जो है में प्रोग्राम अस्थाई होते हैं, मतलब कि जब आप कंप्यूटर में कोई भी डेटा सेव कर लेते हैं तो रोम में चला जाता है, तो यहाँ पर डेटा आपका स्टोर हो जाता है, लाइट जाने के बाद भी डिलीट नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रैम नहीं है? तो इनमें से एक जो है वो रैम नहीं है, तो वो है भैया, कौन सा सही जवाब होगा? कमेंट सेक्शन में चलिए देखते किन स्टूडेंट को मालूम है, बताइए कौन सा इनमें से जो है रैम नहीं है, बताइए, देखते कितने स्टूडेंट को मालूम है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? तो ध्यान रखेंगे कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। द नंबर सही जवाब होगा, नोट कर लीजिए, इंटरनल और एक्सटर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस कौन सी है इन ऑप्शनों में से? तो कंप्यूटर की जो स्टोरेज डिवाइस है वो है रैम। सी नंबर इसका सा नंबर सही जवाब होगा। अगला कि कंप्यूटर के जिस भाग में डेटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर के जिस भाग में डेटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे कहा जाता है मेमोरी, इसलिए राइट आंसर इसका ब नंबर होगा। अगला कि CD रोम का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो CD रोम का पूरा नाम होता है कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली, ब नंबर सही जवाब। अगला कि कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का फुल फॉर्म क्या है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि ब नंबर राइट आंसर होगा। अगला कि कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है? तो कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी होती है वो आपको बताना है, ठीक है। तो राइट आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, कितने स्टूडेंट को मालूम है, चलिए देख लेते हैं। इस भी प्रश्न का उत्तर आप लोग देख दीजिए, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? तो कंप्यूटर की जो है वो भीतरी जो मेमोरी होती है इन ऑप्शनों में से वो मुख्य मेमोरी होती है, तो ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए आप उत्तर देंगे। अगला प्रश्न है कि फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो फ्लॉपी डिस्क जो है वो एक्सटर्नल मेमोरी से संबंध रखती है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ब नंबर, राइट आंसर ब नंबर। अगला है कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो जो रैम होती है ये होती है मुख्य मेमोरी, ठीक है, मुख्य मेमोरी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर। अगला कि मेमोरी शब्द किससे संबंधित है इन ऑप्शनों में से? तो मेमोरी शब्द जो है कमेंट सेक्शन में बताइए किससे संबंधित है? तो मेमोरी शब्द जो है वो स्टोरेज से संबंधित है, इसलिए सा नंबर सही जवाब होगा, स्टोर किया जाता डेटा इसमें। अगला कि हार्ड डिस्क ड्राइव को किस में स्टोरेज, मतलब कि हार्ड डिस्क ड्राइव को फ्लैश स्टोरेज माना जाता है या फिर नॉन वोलेटाइल स्टोरेज माना जाता है, कौन सा माना जाता है? तो हार्ड डिस्क ड्राइव को ध्यान रखना है आपको, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज माना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ब नंबर। अगला है कि बिजली बंद किए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डेटा रखता है उसे क्या कहते हैं? तो बिजली बंद होने के बाद भी डेटा आपका सुरक्षित है, ठीक है, आपका डेटा रखता है, उसे क्या कहा जाता है?
ठीक है, तो उसको कहा जाता है नॉन वोलाटाइल स्टोरेज। ब नंबर सही जवाब। अगला है कि सीडी किस प्रकार की मेमोरी है। तो ध्यान रखेंगे जो सीडी है वो आपकी सहायक मेमोरी है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। अगला है कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर यानी स्टोर कर सकता है वो क्या कहलाता है। तो उसको कहा जाता है चुंबकीय टेप। इसलिए चुंबकीय टेप और मतलब कि हार्ड डिस्क दोनों में डेटा स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप सा नंबर लगा दीजिएगा, ठीक है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई कौन सी है। जैसे कोई भी डेटा स्टोर किया जाता है तो उसकी स्टोर करने की जो क्षमता होती है उसकी इकाई भी होती है, तो इस इकाई के नाम से जो व्यक्त किया जाता है, ठीक है, उसका क्या नाम है। तो स्टोरेज क्षमता स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई जो है वो क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें वो है बिट, ठीक है। सबसे छोटी बिट होती है, फिर बाइट होती है, ठीक है। इसी तरह KB, MB, GB, इसी तरह फिर बढ़ते चले जाते हैं। तो सबसे छोटी इकाई, ठीक है, स्टोरेज माध्यम की सबसे छोटी इकाई जो है वो बिट है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब नंबर, टिक कर लीजिए। अगला है कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडारण में रख सकता है, किस में। तो डिस्क में भी रखा जाता है और चिप में यानी मेमोरी में भी रखा जाता है, इसलिए सही जवाब इसका सा नंबर होगा। अगला प्रश्न है कि मैग्नेटिक डिस्क कौन सी है इनमें से। तो मैग्नेटिक डिस्क जो है वो है फ्लॉपी डिस्क, इसलिए सही जवाब इसका आ नंबर होगा। अगला है कि सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को कहा जाता है इंस्टॉलेशन, ठीक है। एक होता है इंस्टॉलेशन, एक होता है अनइंस्टॉलेशन, ठीक है। तो इसको कहा जाएगा इंस्टॉलेशन, इसलिए सही जवाब होगा द नंबर। अगला कि आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है। आपके कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी जो है वो दर्शाई जाती है इनमें से। तो आपके जो कंप्यूटर में है वो रैम दर्शाई जाती है इन ऑप्शनों में से, इसलिए इसका सही जवाब होगा आ नंबर। अगला प्राइमरी मेमोरी को और भी क्या कहते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी को ध्यान रखना मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए सही जवाब सा नंबर होगा। अगला कि ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको OS भी बोलते हैं में क्या प्रयुक्त होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रयुक्त होता है वो होता है रैम मेमोरी, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। अगला कि कंप्यूटर डेटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि ये यूजर को डेटा क्या करने देते हैं, प्रेजेंट करने, स्टोर करने, आउटपुट करने देते हैं। तो कंप्यूटर डेटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ ये है कि यूजर को डेटा स्टोर करने देते हैं, इसलिए सही जवाब इसका द नंबर होगा। अगला है कि डॉट 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 एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी जो स्टार्टअप के लिए कंप्यूटर को जिनकी ज़रूरती होती है उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं होती है। तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर रोम। रोम एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी है, ठीक है, जिसके अंदर डेटा डिलीट नहीं होता। डी नंबर सही जवाब होगा द नंबर। अगला है कि फ्लॉपी डिस्क की तुलना में हार्ड डिस्क में डेटा एक्सेस की दर कैसी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत तेज़ होती है, धीरे होती है, कैसी होती है। तो फ्लॉपी डिस्क की तुलना में हार्ड डिस्क में डेटा एक्सेस करने की जो दर होती है वो बहुत तेज़ होती है, इसलिए सही जवाब द नंबर होगा। अगला है कि ओनली रीडेबल मेमोरी कौन सी है। तो ओनली जिसमें रीड किया जा सकता है, बस कोई कॉपी ना की जाए, तो उसको कहा जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ओनली रीडेबल मेमोरी जो है CD रोम होती है, सॉरी हाँ CD रोम ऑप्शन दिया तो गया है। CD में कोई डेटा होता है उसको आप लोग, ठीक है, इतनी जल्दी ओनली रीडेबल होता है, ठीक है, उसको आप कॉपी नहीं कर सकते, उसमें से पढ़ सकते, देख सकते, उसको कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ओनली रीडेबल मेमोरी होती है CD रोम, ध्यान रखेंगे। अगला है प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। तो ध्यान रखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या फिर MS ऑफिस क्या होता है ये आपको बताना है, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही जवाब होगा द नंबर, ठीक है। एक एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होता है क्या, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। इसके अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट के अंदर 4 पार्ट होते हैं, 4 पैकेज होते हैं, 4 सॉफ्टवेयर आते हैं। पहला MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट, ठीक है, ये 4 पार्ट होते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड को बनाया है किस कंपनी ने। तो MS वर्ड को बनाया है, ध्यान रखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। नंबर सही जवाब होगा। अगला है कि वह स्थान जहाँ टाइप किया गया टेक्स्ट दिखाई देता है वो क्या कहलाता है। तो उसको कहा जाएगा भैया फॉर्मेटिंग विंडो, इसलिए सही जवाब सा नंबर होगा। जो लोग कंप्यूटर पढ़े होंगे, कंप्यूटर ट्रेनिंग लिए होंगे, उनको इन सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी से समझ में आएगा। जो नहीं किए होंगे उनको समझ में बहुत कम आएगा भैया।
अगला प्रश्न है कि एमएस वर्ड में कट या मूव करने की कमांड क्या है। तो अगर कोई चीज़ कॉपी करना है, ठीक है, कट करना है, सॉरी कट या मूव करने की डिमांड, मतलब कट कर लेने का मतलब ये होगा कि एक जगह पे डेटा अगर आपका कट कर लिया गया तो वो वहाँ पर नहीं रहेगा, फिर आप जहाँ उसे पेस्ट करेंगे, जहाँ पर मूव करेंगे वो वहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो वो एडिट में जाके आप लोगों को कट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कट करने पे डेटा एक जगह से, कोई भी मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए लिखा है 2 बार लिखा है, तो अगर आप इसी चीज़ को कट कर लेंगे तो यह यहाँ पर नहीं रहेगा, फिर कट करने के बाद जहाँ आप मूव करेंगे, जहाँ पेस्ट करेंगे वहाँ पर रहेगा। लेकिन अगर कॉपी कर रहे हैं इसी चीज़ को, तो कॉपी करने पे ये भी डेटा यहाँ पर भी रहेगा और जहाँ आप उसे पेस्ट करेंगे, जहाँ मूव करेंगे वहाँ पर भी रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया कॉपी और ये हो गया आपका कट। तो कट यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ब, कट नंबर। अगला कि संपूर्ण डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए माउस द्वारा क्या क्लिक करते हैं। कोई भी डेटा अगर आपको को पूरा सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, तो उसको आप 3 बार, मतलब कि संपूर्ण डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए आपको माउस द्वारा क्लिक करते हैं 3 बार, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सा नंबर। अगला है कि किस की के प्रयोग से, यानी कीबोर्ड में जो की होती हैं, कुंजी होती हैं, उसके किस प्रयोग से नई पंक्ति या पैराग्राफ का प्रारंभ हो जाता है। तो ये हो जाता है इंटर की करने से दूसरे लाइन में आप लिखने लगते हैं कोई भी मैटर, कोई भी डेटा, कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शब्द या पैराग्राफ के रंग, आकार आदि में परिवर्तन करना क्या कहलाता है। तो उस प्रोसेस को कहा जाएगा भैया फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, किसी भी भाषा को बदल रहा है, किसी भी शब्द के रंग को बदला जा रहा है, आकार को साइज में परिवर्तन किया जा रहा है, तो ये सब फॉर्मेटिंग में संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नया डॉक्यूमेंट खोलने की कमांड की कौन सी, यानी कि शॉर्टकट की क्या है, सॉरी शॉर्टकट की नहीं है, मतलब कौन से नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए पहले आपको फाइल वाले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, ठीक है, मेनू पर, फिर उस वहाँ पर न्यू क्लिक करना पड़ेगा, तो आपको एक नया डॉक्यूमेंट खुलेगा। अगला है कि डॉक्यूमेंट को कागज़ पर छापने की कमांड क्या है। तो वहाँ पर आपको फाइल में जाके प्रिंट करना पड़ेगा, तो वो छपेगा प्रिंटर के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें एक नहीं आता, वो है ठीक है, इलस्ट्रेटर, ये जो है वो एमएस ऑफिस जो होता है उसके अंतर्गत नहीं आता है। बाकी एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, ये सब जो हैं वो आते हैं, यही नहीं आता लास्ट वाला द। इसी प्रकार के इसमें बहुत सारे क्वेश्चन और आंसर हैं। इस पीडीएफ में और भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है, जिसके सामने आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखा रहेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है ये क्वेश्चन है, आगे जितने भी क्वेश्चन है उसमें जैसे क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पर लिखा है। इसी तरह हमारे पास 200-250 क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ है। अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उससे ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन होने के बाद हमें पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें BA 5th सेमेस्टर एनालिटिक एबिलिटी डिजिटल अवेयरनेस की पीडीएफ चाहिए, BA 5th सेमेस्टर को करिकुलर की। BA 5th सेमेस्टर को करिकुलर या फिर एनालिटिक एबिलिटी लिख दीजिएगा, पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप से ज्वाइन होने के बाद, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। तो हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे, उसके सामने उसका आंसर भी मिलेगा रहेगा, जिससे आपको आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। बाकी जितना हो सकता हम आपका सपोर्ट करने का प्रयास करते हैं। ये आपका अपना ही चैनल सक्सेस स्टोरी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपके एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। जय हिंद।